ये है वक्त मीडिया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान वक्त मीडिया से। हम आप तक लेकर आते हैं मुशायरे, कवि सम्मेलन और दीगर और प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में यूं तो हर शहर में मुशायरे होते हैं, लेकिन कुछ मुशायरे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। जी हाँ, उनमें से ही एक मुशायरा होता है आजमगढ़ में। आजमगढ़ के कोरागहनी में एक मुशायरा पिछले 10-12 साल से मुनक्किद हो रहा है, मरहूम हेमवती नंदन बहुगुणा साहब की याद में, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इस मुशायरे को मुनक्किद करने वाले, जी हां, हेमवती नंदन बहुगुणा सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब साजिद खान आजमी साहब, हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं। साजिद भाई, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? जी हाँ जी। साजिद भाई, लगभग ये आपका ये 12वां मुशायरा होगा, ये 11वां मुशायरा जहां तक मुझे याद है, और 2-3 साल तो हमने लगातार कवर किया है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस बार जो मुशायरा आप मुनक्किद कर रहे हैं, इसकी खास बात क्या है? इस बात की खास बात यह है कि जश्न बहुगुणा शताब्दी वर्ष है ये। अच्छा, यानी कि 25 अप्रैल को बहुगुणा जी का 100 साल पूरा हो रहा है, 2018। अच्छा, यानी 100 बर्थ एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करेंगे? जी जी। अच्छा साजिद भाई, मुशायरा तो खूब आपका रहता है, सब लोग देखते हैं किस तरह से उसमें गैदरिंग होती है, और वीआईपी और वीवीआईपी सब लोग यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। मैं बिल्कुल खुल के आपसे कहना चाहूं कि सत्ता बदल गई, तख्त बदल गया, ताज बदल गया। जो बेटी हैं उनकी माफी चाहूंगा, मरहूम हेमवती नंदन बहुगुणा साहब की मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी जी पहले कांग्रेस में थी और सीनियर लीडर रही कांग्रेस की, लेकिन अब वो बीजेपी में है और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आप कांग्रेसी, अब वो मैडम हो गई बीजेपी की, तो ये थोड़ा सा कुछ अलग सा लोगों को फील होगा, महसूस होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं इसमें कोई फील होने की जरूरत नहीं है। पार्टी कोई भी हो, आदमी की सोच से होता है। मैं एचएन बहुगुणा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तमाम प्रोग्राम करा रहा हूँ। मैं बहुगुणा समिति का जिला का सदर हूँ और बहुगुणा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीत कुरैशी साहब, राष्ट्रीय महासचिव है फैजान साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रीता जी। तो इस प्रोग्राम में कोई पार्टी लेवल का प्रोग्राम नहीं। इस प्रोग्राम में कृपा शंकर जी आ रहे हैं, एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सैयद जलालुद्दीन साहब आ रहे हैं, एडिटर हम आप जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के। ऐसी बहुत सी शख्सियत आ रही है, दल से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से, और एक उसके वफादार वर्कर हैं, और जमीन पर जाके आप लड़ाई लड़ते हैं, और कल तक आपके साथ थी मैडम, और वो सब जानते हैं कि वो आपको अपना बेटा जैसा मानती हैं, समझती भी हैं। तो आपके कांग्रेस में, पार्टी में तो इस बात को लेकर जो है वो ऐतराज नहीं हो रहा कि आप उनको जो है बतौर मेहमान खुसूसी मुनक्किद कर रहे हैं, और वो बीजेपी से उनका ताल्लुक कैबिनेट मिनिस्टर है? आप माफ कीजिएगा, वो मेहमान खुसूसी नहीं है, हमारे प्रोग्राम की जो संरक्षक है, जो सरपरस्त है। जी 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 जी। और इसमें मेहमान तो नहीं है। रीता जी पिछले 7-8 सालों से लगातार 10 सालों से प्रोग्राम में आती है गांव, और मंत्री बनने के बाद भी मेरे गांव आई। तो दीदी का मतलब हमारा अपना पर्सनल ताल्लुकात है माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी से। अच्छा, चलिए, मतलब अगर ये कुछ लोग ये सोचें कि जो मैंने सवाल उठाए हैं, वो मतलब ये सोचें कि ये एक मुशायरा है जिसमें सारी पार्टियों के लोग इनवाइट हैं। हाँ, कोई भी दल का आ सकता है। मुशायरा कवि सम्मेलन है और एक
ये तो बहुगुणा जी का 100 साला है, जिसमें बहुगुणा शताब्दी वर्ष है जी। तो शताब्दी वर्ष में पूरे भारत में प्रोग्राम चलेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है सिर्फ। और बहुगुणा जी के नाम पे 25 तारीख को डाक टिकट जारी हो रहा है, सरकार कर रही है। इसके लिए भी हम मुबारकबाद देते हैं सरकार को कि भाई बहुगुणा जी के नाम पे डाक टिकट जारी हो रहा है। बहुगुणा जी बहुगुणा जी तो शख्सियत थे, ना किसी जाति के थे ना कोई धर्म के थे। बहुगुणा जी एक अच्छे इंसान थे, यूपी के सीएम रहे। और अनजानी हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम जो मुजाहिदे आजादी साबिक वजीर आला रहे उत्तर प्रदेश के, जी जी जी, सेकुलर आदमी थे बहुगुणा जी। चलिए, इनके नाम से प्रोग्राम कराने में किसी को एतराज भी नहीं, किसी दल से मतलब नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ इनके ऊपर नुक्ताचीनी भी नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इस बात को वाज़ेह करा, क्योंकि मेरा फर्ज था ये सारी चीजें पूछने का। माफी चाहूंगा अगर आप ये सवाल आपके चुभे हों, मतलब लगे हों, लेकिन मेरा मकसद ये था कि बात वाज़ेह हो। बहरहाल, क्योंकि हम जब आजमगढ़ जाते हैं, प्रतापगढ़ जाते हैं, या पूरब में या फिर कहीं हिंदुस्तान में, तो मैंने ये अक्सर बेशतर देखा है, आपने भी देखा होगा कि अगर किसी पार्टी का कोई उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पे आ रहा है तो दूसरी पार्टी का जो है उससे किनारा करता है। बहरहाल, अगर आपके प्रोग्राम में सब लोग आएंगे तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा हमारे सुनने वालों को, लोग आते हैं। जी जी, हमारे सुनने वालों को ये बताइएगा, ये प्रोग्राम मेरे मुशायरे में ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर जी कुरैशी गवर्नर रहे आए, अजहरुद्दीन साहब आए और हमारे रामलेश यादव जी रहे, गवर्नर भी रहे। नहीं, वो तो तब था ना जब आप, वो तो जब था ना सभी लोग कांग्रेस के थे, मतलब उसमें कोई कांग्रेस से और भाजपा या सपा बसपा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये तो बहुगुणा जी वो किसी ऐसी किसी पार्टी से तो बिलोंग करते थे बहुगुणा जी, मगर बहुगुणा जी की सोच अलग थी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम, अगर कोई दल कभी तकरीर करता है, अभी भी कोई भी आदमी अगर तकरीर करता है स्टेज से, तो बहुगुणा जी का नाम ले ही लेता है। जी 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 जी, तो वो ऐसी शख्सियत थी, ऐसी शख्सियत आ रही है जो, मतलब बहुगुणा जी की शख्सियत के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ किसी दल या किसी पार्टी तक महदूद नहीं थी उनकी शख्सियत। नहीं। अच्छा, आप साजिद खान आजमी साहब, ये मुशायरा आपका किस तारीख को मुनक्किद है और इस मुशायरे में कौन शोरा तशरीफ ला रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और बता दीजिए। मेरा मुशायरा कवि सम्मेलन 28 अप्रैल को है कौरा गैनी आजमगढ़ में, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर शायर आ रहे हैं, जिसमें इसको कंडम करेंगे, निजामत करेंगे मोइन सादात दिलई जी जी, और शोरा कराम में है राहत इंदौरी साहब, जौहर कानपुरी साहब, कुंवर जावेद कोटला राजस्थान, जी, शंभू शेखर बिहार, जी जी, दिल्ली में रहते हैं, जी जी, अब बहुत आपने देखा होगा टीवी पे रहते हैं। खुर्शीद हैदर साहब मुजफ्फरनगर, अल्ताफ जिया मालेगांव, इब्राहिम सागर धुलिया, सरफराज उर्फी प्रोफेसर है ये आजमगढ़ के दिल्ली कॉलेज के, महकस आजमी, आजम आजमी, अयूब वफा, शादाब आजमी, मुकर्रम गोहर अमरोहा, और शायरात में जो आ रहे हैं हमारी मशहूर हिंदुस्तान के और बैरून मुल्क में जानी जाती हैं मोहतरमा सबीना अदीब जी, कानपुरी, पद्मिनी शर्मा दिलई जी, श्वेता सरगम हाथरस जी, खुशबू शर्मा मुजफ्फरनगर जी, शबाना शबनम उज्जैन जी, दानिश गजल, मतलब कुल मिला के आपने एक बड़ा मंच एक बार फिर से तैयार किया है लोगों को कविताओं के जरिए, शायरी के जरिए मनोरंजन करने का। जी जी, हमने 1000 वीआईपीओ को, वीवीआईपी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं हम। तो कितनी बड़ी गैदरिंग होगी फिर ये, जब आप कह रहे हैं 1000 वीआईपी, तो टोटल अगर वीआईपी या जो जनरल सब लोग, कितने की गैदरिंग का आपका अनुमान है कि कितने लोग आ सकते हैं? हमारा अंदाज है 15 से 20 हजार लोग रहेंगे। अच्छा, तो उसके लिए आपने पूरा इंतजाम कर रखे होंगे, सुरक्षा को लेकर इंतजाम किया है, आपने देखा भी है इंतजाम, हम पूरी तैयारी। नहीं, इस बार तो जैसे कि आप गैदरिंग है, बहुत बड़ी गैदरिंग बता रहे हैं, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, बाकी तो आपका रहता है इंतजाम। नहीं, पूरी तैयारी पूरी है।
तैयारी में कोई कमी नहीं है। जी जी। अच्छा, 1000 हम जी 1000 लोगों का इसमें इनवाइट कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोगों को और कैडे के लोगों को आगे रहे। उसके बाद ये हमने पूरा इंतजाम किया है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुशायरा होता है, शायर अपने अपने शायरी के जरिए पैगाम देते हैं, लेकिन जो आप कुछ उसके अलावा भी कुछ लोगों को बुलाएंगे जो तकरीर अपनी अपनी स्पीच देंगे, तो आपका क्या मोटिव क्या रहेगा? खास तौर पे आप जिस शख्सियत का जो है जन्मदिन 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, तो मकसद क्या रहेगा? लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? शायरों से हट के बात कर रहा हूं मैं आपकी। बहुगुणा जी के बारे में लोगों को बताना है कि बहुगुणा जी का नाम जिंदा रहे, क्योंकि ऐसी शख्सियत बहुत कम पैदा होती है। और बहुगुणा जी अपने मुख्यमंत्री काल में 40,000 उर्दू टीचरों की भर्ती की, और बहुगुणा जी ने बहुत उर्दू अदब के हमेशा प्रोग्राम में जाते थे। तो बहुगुणा जी के बारे में बहुत कुछ, बहुगुणा जी ने जंग आजादी में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो काफी बहुगुणा जी के बारे में बताया जाएगा लोगों से। बहुगुणा जी थे, उनके बारे में पढ़ा जाए, उनकी किताबों को पढ़ा जाए, उनकी किताब भी हम लोग हो सकता है किताब का इजरा भी करें हम लोग, और बहुगुणा जी के नाम पे अवार्ड भी 4-5 लोगों को दिया जाए, बहुगुणा अवार्ड। अच्छा अच्छा, तो कुल मिलाकर जो है मरहूम की जो शख्सियत है और उनका जो रोल रहा है अदब में, उसको लेकर आप चाहते हैं कि जो लोग नहीं जानते, जो जानते पुराने लोग वो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, नई नस्ल के लोग, उन तक आप ये मुशायरे के अलावा भी ये पैगाम देना चाह रहे हैं? जी जी, बहुगुणा जी के बारे में बताएं जाने तो लोग कोशिश करें कि बहुगुणा जैसी शख्सियत बनने की। बहुगुणा जी थे एक, और आज के नेता हैं, आज के राजनीति के आज के लोग हैं। बहुगुणा जी क्या थे, किस तरह से लोगों से मिलते थे। मुझे तो बताया जाता है कि बहुगुणा जी जब सीएम थे तो गाड़ियों चलते थे, अगर कोई अपने जानने वाला मिल जाता तो गाड़ी को कुछ बैठा भी देते थे। चलिए साजिद खान आजमी साहब, बहुत शुक्रिया। एक जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा। बहुगुणा जी के जो पूरा फैमिली है, उनके जो बेटे भी हैं जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, अभी विधायक भी हैं, तो उन उन सब लोगों को आप दावत दे रहे हैं या सिर्फ रीता जी आएंगी? आएंगे हम, दावत तो सबको भेजेंगे। अब जो लोग भी आए क्योंकि हम दावतनामा सबको भेजेंगे। विजय बहुगुणा को भी भेजेंगे, मुख्यमंत्री जी जी उत्तराखंड के शेखर बहुगुणा जी को भेजेंगे, उनकी फैमिली को पूरा भेजेंगे। मैं जोशी को, रीता जी के बेटे को भी इन्वाइट करेंगे। रीता जी को इन्वाइट किया ही है। जो भी लोग हैं उनकी फैमिली को, टोटल लोगों को इन्वाइट करेंगे। देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं। जब हो सकता है, हमको उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। चलिए साजिद खान आजमी साहब, 28 तारीख को वाले आ रहे हैं लोग। जी जी जी, 28 तारीख को आपका प्रोग्राम कोरागैनी आजमगढ़ में मुनक्किद आप करने जा रहे हैं, और बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और हम चाहेंगे कि आपका जो मुशायरा है ये जो है मतलब आने वाले वक्त तक याद किया जाए। जिस तरह से आपने शोरा का जो है, शोरा के बारे में बताया है, शायरों के बारे में बताया है, और इस बार थोड़ा सा आपने टेस्ट चेंज करने की कोशिश की है। बात लंबी हो रही, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं कि इस बार आपने थोड़ा सा हिंदी मंच के लोगों को भी अवसर दिया है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात। इसी वजह से मुशायरा कड़ी सम्मेलन रखा है। जी 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 जी। चलिए साजिद खान आजमी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोग जो हैं आसपास के आपकी बात सुनेंगे, और जिनको नहीं पता वो आएंगे, तो एंट्री जो है वो पास से ही होगी या फिर जनरल एंट्री भी होगी? अगर जो लोग आपको सुन रहे होंगे इस वक्त, 1000 लोगों के लिए पास है जो वीवीआईपी गैलरी में बैठेंगे, उनको हम पास खुद पहुंचाएंगे उनके घर जाके, ठीक, फ्री है। और बाकी लोगों के लिए भी हम ज्यादातर कोशिश करेंगे जितने लोग को हम कुर्सी दे सके। 5000 लोगों को, 6000 लोगों को हम कुर्सी देने की हमको उम्मीद है। अच्छा अच्छा, हमने जो इंतजाम किया, यानी कि 1000 पासेस के अलावा आप जनरल मतलब जो है वो एंट्री भी रखेंगे? 5000 लोगों को हम 6000 लोगों को टोटल पास दे रहे हैं। 5000 वीवीआईपी, 1000 वीवीआईपी, 5000 जनरल पास।
तो वो जनरल पास कहाँ मिलेंगे ये बताइएगा ना, बहुत से लोग हम मुझसे सवाल करने लगे कि भाई पास कहाँ मिलेगा आजमगढ़ से। पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, कुछ जगह अपना जगह जगह बताएंगे, फोन नंबर हमने डाल दिया है, बता देंगे फला जगह से ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मोबाइल नंबर अगर कोई आपको आपसे बात करना चाहे या कोई दूर से आना चाहे तो कोई आप अपना नंबर या किसी का कोई और का कांटेक्ट बता दें, कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो दूर से आते हैं, वो चाहते हैं कि मुशायरा मतलब वो आसपास से नहीं, बहुत मुशायरे में कोई भी आ सकता है, मेहमान की खैर मकदम करते हैं, जो भी आना चाहे है उसके लिए वेलकम। जी, कौन से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके यहाँ ये बता दीजिए। हमारा नंबर है 94 जी 55 जी 78 जी 2 और एक नंबर और ले लीजिए, हमारे ग्राम सभा के प्रधान जो वहाँ सबका स्वागत करेंगे, मोहम्मद आरिफ खान जी, उनका नंबर है 96 जी 16 जी 87 जी 85 जी 00। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। 28 तारीख को दोस्तों आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के कोरागैनी में आप मुशायरा सुनने जाइएगा। जो जिस तरह से बताया है किस तरह से पासेस अवेलेबल होंगे, नंबर इन्होंने दे दिए हैं साजिद खान आजमी साहब ने, और मुशायरे और कवि सम्मेलन का लुत्फ आप जरूर लीजिए। बहुत शुक्रिया साजिद भाई हमसे बातचीत करने के लिए आपका।